ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी के साथ। प्रशांत जी, अभी आपने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हिटलर की तरह या मुसोलिनी की तरह एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, एक राष्ट्रवाद की एक नई चाशनी में डुबाकर देश में उस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि जहाँ पर एक ही धर्म के मानने वाले का वर्चस्व हो। एक अगर हम जेएनयू वाले प्रकरण की बात करें, कन्हैया वाले मामले की बात करें, एक वकील होने के नाते आप देखते हैं कि इस पूरे केस में उसकी गिरफ्तारी से लेकर और उसके बाद जो सीन क्रिएट किया गया, कहाँ कहाँ खामियां हुई हैं, दिल्ली पुलिस ने कहाँ कहाँ चूक की है। पहली बात तो इसका कोई भी एविडेंस नहीं था दिल्ली पुलिस के पास कि कन्हैया कुमार ने कोई भी देश विरोधी नारे लगाए हों। फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो वहाँ के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ये मीटिंग भी स्टूडेंट्स यूनियन ने नहीं ऑर्गेनाइज करी थी, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करी थी। जब कन्हैया कुमार वहाँ गए थे, किन सरकमस्टांसेस में गए ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं था कि उन्होंने कोई राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी बात, राष्ट्र के खिलाफ या ये नारा लगाना कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये हम लोग ये मान सकते हैं और मानते हैं कि भाई इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का या सेडिशन का केस बन सकता है। सेडिशन के मामले में ये तो एक अंग्रेज़ी कानून है जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के समय बनाया गया था, जो भारतीय लोग जो उस समय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, जैसे गांधी, नेहरू वगैरह, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। आरएसएस वगैरह ने तो उस समय कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो लोग तो अंग्रेज़ों से कोलैबोरेट करते थे। लेकिन जब संविधान बना और हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया अपनी बात कहने का और सरकार का विरोध करने का, सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने का, तब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि ये जो देशद्रोह का कानून है सेडिशन का, क्या ये संविधान के संग पटरी खाता है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप ये बोलेंगे कि भाई स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के खिलाफ भावनाएं भड़काना, इसको अगर आप देशद्रोह का ऑफेंस मानेंगे, तब तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा और गैर संवैधानिक कानून हो जाएगा। इसलिए इसको अगर सेव करना है, कानून को बचाना है, तो इसको रीड डाउन करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये अपराध तभी होगा जब आप हिंसा के लिए लोगों को उकसाएं, भड़काएं या फिर पब्लिक डिसऑर्डर के लिए भड़काएं। डिसऑर्डर के लिए भड़काएं, देश के खिलाफ भड़काएं या देश की सरकार के खिलाफ भड़काएं, दोनों चीज़ एक है या दोनों को अलग अलग करके देखा जाएगा। अगर आप पब्लिक डिसऑर्डर के लिए लोगों को भड़काएं कि भाई लोग हिंसा पर उतर आएं और एकदम अनार्की फैल जाए, तब फिर उसमें आप सेडिशन का चार्ज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी कि लोगों को पब्लिक डिसऑर्डर के लिए। नई बात सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की कन्हैया कुमार के खिलाफ, वो एक टीवी चैनल से क्लिपिंग के आधार पर उनसे क्लिपिंग ली गई और उसके आधार पर की गई। दिल्ली पुलिस के 3 वहाँ सिपाही मौजूद थे उस घटनाक्रम में, जहाँ वो कन्हैया कुमार भाषण दे रहे थे, जो 9 तारीख का भाषण नहीं है, जो 11 तारीख का भाषण है। तो उन जो पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनकी गवाही ज़्यादा मायने रखती है या एक न्यूज़ चैनल ने जो क्लिपिंग दिखाई है और अब उसके बारे में आया है कि वो भी डॉक्टर्ड करके दिखाई गई है, उसके आधार पर केस दर्ज करना कहाँ तक सही है। और आधी अधूरी अगर कोई चैनल इस तरह की जानकारी छुपाता, आधा सच दिखाता है, तो क्या उसके खिलाफ भी मामला बनता है। ये पहली बात तो पुलिस के लिए एक टीवी चैनल ने जो क्लिप चला दी और उसको बगैर वेरीफाई करे, जबकि उसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऑब्वियस हैं कि भाई डॉक्टर्ड हैं, उसके आधार पर अगर वो मामला दर्ज करते हैं तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चीज़ है, खासकर इतने सीरियस ऑफेंस का, सेडिशन का। और उसके आधार पर ऐसे जने को अरेस्ट कर लेते हैं जिसका कि उन स्लोगन से कोई लेना देना नहीं था, वो और भी सीरियस चीज़ है। जिन चैनल्स ने आज अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स
झूठी खबरें चला रहे हैं। कभी ये खबरें चला देते हैं कि भाई हमको आईबी सोर्सेज से पता लगा है कि ये खालिद जैश ए मोहम्मद का आदमी है। उसका कोई आधार ना हो, पर आप बस ये कहते हैं कि हमको कुछ सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता लगा है, और आप ये खबर चला दें, तो ये तो बिल्कुल क्लियर क्रिमिनल, बहुत सीरियस क्रिमिनल डेफेमेशन है। अगर आप कोई डॉक्टर्ड वीडियो चला दें जिससे कि आप, और जिसके आधार पर ये चैनल्स लोगों को भड़का रहे हैं इन स्टूडेंट्स के खिलाफ, इनको एंटी नेशनल वगैरह कह के, तब तो वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और इसमें तो बिल्कुल बहुत सीरियस संज्ञान कायदे से, अगर कोई यहाँ पर ईमानदार और स्वतंत्र पुलिस होती तो फिर तो ये सारे चैनल्स और एंकर सब जेल में होने चाहिए। आज कन्हैया कुमार जेल में नहीं होना चाहिए, ये टीवी चैनल्स के एंकर्स जेल में होने चाहिए जो इस तरह की फर्जी क्लिपें चला रहे हैं। और भाजपा के लोग, संबित पात्रा का मैंने देखा था कि उन्होंने भी अपने उस पर यह दिखाई थी क्लिप, जो कि बाद में डॉक्टर निकली। तो ये जिस तरह से अब कन्हैया के बाद एक दूसरा नाम है उमर खालिद का, अब उसको बताया जा रहा है सब असली देशद्रोही उमर खालिद है। कोई जांच नहीं हुई, कोई केस नहीं हुआ, कोई उसके खिलाफ वीडियो नहीं मिली है, और तमाम मीडिया ने उसकी मिसब्रांडिंग कर दी है। उसके जो फादर हैं वो एक वेलफेयर पार्टी के शायद राष्ट्रीय सदर हैं, उनका आज मैं पढ़ रहा था कि वो बड़े परेशान हैं, उनको फ़ोन पे धमकियाँ मिल रही हैं। ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ हिंदुस्तान में हो रही है, जिसके बारे में कल रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने कल प्राइम टाइम का किया, जिसमें ये इसके बारे में पूरा डिस्कस किया कि भाई किस तरह से, कितने गैर जिम्मेदारान तरीके से ये कुछ टीवी चैनल्स और टीवी एंकर्स जो हैं झूठी खबरें फैला रहे हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस चला रहे हैं, लोगों को अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं, उनको एंटी नेशनल ब्रांड करके उनके खिलाफ भावनाएं भड़का रहे हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। इस तरह के आज चैनल्स और ये काम कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में प्रॉपर पुलिस होती तो इन सबको आज जेल में होना चाहिए था। प्रशांत जी, बहुत सही बात है आपने कही कि एक माहौल बनाया जा रहा है और वहाँ पर पुलिस भी गलतियाँ कर रही हैं, वकील भी गलतियाँ कर रहे हैं, मीडिया भी गलतियाँ कर रहे हैं, सब गलतियाँ पर है। तो बहरहाल इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और प्रशांत भूषण से इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।